दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे सर मुझे इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड किस तरीके से जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इंग्लैंड जाने का जो प्रोसेस होता है मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप यूरोप के लिए आप बिल्कुल झूठ बोलते हो ऐसा, तो मैं आज अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँ, यूरोप में कैसे गया था, किस तरीके से गया था, आज मैं पूरी बात आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरीके से हमें इंग्लैंड जाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लें जो मैं आपका स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो पहला एक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। दूसरा मेरा खुद का ये अकाउंटेड है जो मैं अब शो कर रहा हूँ, और आपको पता होगा DTS, आपको पता ही होगा कि DTS क्या होता है। ठीक दोस्तों, ऑलरेडी मैं कैसे गया था, किस तरीके से गया था गल्फ में से यूरोप जॉब कैसे मैं अप्लाई किया, किस तरीके से, आपको पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बड़ी चीज हमारे पास दोस्तों पासपोर्ट। ये पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप गल्फ कंट्रीज के लिए अप्लाई करो या फिर यूरोप कंट्री के लिए। इंग्लैंड कैसे जाना है, किस तरीके से आप अपने इंडिया देश से इंग्लैंड जा सकते हो, आज इस वीडियो में आज जान जाओगे किस तरीके से हमें जाना चाहिए और आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्नू हेल्प पे, जहां आपको गल्फ जॉब एंड यूरोप जॉब से हर एक चीज अच्छी जानकारी और बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप गल्फ कंट्रीज एंड यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें लेना होगा कुछ फॉर्म होती है, जो कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो फिल करना होता है। दोस्तों ये 2019 का मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने फिल किया था, और 20 से 21। ठीक दोस्तों, तो मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस टाइम मैं गया था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको इसलिए करना होता है, आपकी कैपेसिटी कितने हैं इंग्लैंड जाने के लिए, आपके पास कितने बैलेंस है। ठीक दोस्तों, तो इस फॉर्म को बोला जाता है, आप किसी भी जाओगे फॉर्म के शॉप पे जाओगे या कभी भी आप देखोगे फॉर्म जो ITR 4567 के नाम से आता है, जिसको इनकम टैक्स फॉर्म बोला जाता है। दोस्तों ये वही फॉर्म है जो कि 2019 में मैंने फिल किया था अप्लाई के लिए, और ये 2020 से 21 में मैंने अप्लाई किया था। देख सकते हो ये दो फॉर्म है मेरे पास जो कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था। इनकम टैक्स क्या है, किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक तो आपका पासपोर्ट ECNR होना चाहिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। जो पासपोर्ट ECNR होता है आपको मैं बताता हूँ, पासपोर्ट जो ECNR होता है वो पासपोर्ट ऐसा होता है ECNR। ठीक दोस्तों, आपके पास पासपोर्ट ECNR होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकम टैक्स फाइल होता है, जो इनकम टैक्स आप फाइल करते हो किस तरीके से करते हो। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 30-35 हजार रुपए तक का है, तो ही आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स सिर्फ ओनली फॉर यूरोप कंट्री जाने के लिए अप्लाई किया जाता है इनकम टैक्स फॉर्म, यानी रिटर्न इनकम टैक्स फॉर्म उसको बोलते हैं। अगर आप यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लाजिम इंडियन इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल होता है वो आपको फिल करना होगा। और आप कंपनी किस तरीके से फिल करते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी आपको सैलरी देती है, सैलरी आपके अकाउंट में शो होता है। उसके बाद क्या करना है, किसी CA के पास जाओगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको आप बोले कि मेरा इनकम टैक्स फाइल कर दो, आपको डॉक्यूमेंट्स बना के दे देगा। तो डॉक्यूमेंट्स उनके उसके अंदर ही बनेगा आपको। फिर बैंक मैनेजर आपका स्टेटमेंट निकालेगा, जो आपके बैंक का हिस्ट्री होता है वो आपको बताएगा वो। ठीक दोस्तों, जब वो हिस्ट्री आपको बताएगा, आपको पूरा स्टेटमेंट देगा, जो आपका पासबुक वगैरह होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको देगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पासबुक में आपको कितना सैलरी आया, कितने आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, वो डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। आपके अकाउंट में अप्रोक्स 15 लाख से लेकर 17 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में होने चाहिए यूरोप कंट्री अप्लाई करने के लिए। तो ये जो मेरे पास ये बहुत सारे कार्ड्स आप देख रहे हो ना, ये जितने भी कार्ड वगैरह देख रहे हो सब मेहनत से कमाए हुए कार्ड्स हैं, और ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे हैं सारे मैं मेहनत से कमाया हूँ। और जितने भी मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ सब बिल्कुल जेन्युइन बात बताता हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अपना वीज़ा भी दिखाता हूँ। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वीज़ा वगैरह क्या होता है, ये 4 फरवरी 2023 का वीज़ा है जो कि मैं अप्रूवल किया था दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ वीज़ा, ये 16 सितंबर 2018 का वीज़ा है। एक और वीज़ा मैं आपको अप्रूवल दिखाता हूँ, ये वीज़ा आप चेक कर सकते हो। ये भी वीज़ा अप्रोक्स सेम डेट का है, 5 साल पहले का, 3 साल पहले का वीज़ा है। एक और वीज़ा मैं आपको रिसेंटली दिखाता हूँ, जो रिसेंटली मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली जो मैं रशिया गया था उसका पर्सनल वीज़ा आप देख सकते, जो कि मैंने फाइनली मैं आया हूँ इंडिया भी।
तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करें सर आप फेक वीडियो बनाते हो, आप कैसे गए नहीं गए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कन्फ्यूज़न आपको दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, आप अपने इंडियन एम्बेसी जाओ, वहाँ पे इंग्लैंड का एम्बेसी होता है। ठीक दोस्तों, अगर आप इंग्लैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे इंग्लैंड की एम्बेसी होती है। आपके पास इंग्लैंड का जो लैंग्वेज होता है या आप जो इंग्लिश बोलते हो वो आपको फ्लुएंट होना चाहिए, बिल्कुल आप बेसिक इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा से जा रहे हो, या हो सकता है आप फैमिली वीज़ा से जा रहे हो, या टूरिस्ट वीज़ा से जा रहे हो, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट जो वीज़ा होते हैं, तो उनके लिए आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट्स मैं इसे बता दूं आपके पास, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लो अगर आप गांव से हो या कहीं से शहर से हो, आपके जो पुलिस स्टेशन होता है, जो पीसी जिसको बोलते हैं, पीसी, मेरी बात को समझना, पीसी बोलते हैं उसको, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, आप बिल्कुल सही बंदे हो, आपके ऊपर कोई केस क्लेम नहीं है। ठीक दोस्तों, ये आपके साथ एक फॉर्मेलिटी होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपके गल्फ कंट्रीज का मान लो अगर बैंड है मेरे पास, मैं मान लो सऊदी में था या कतर में था, दुबई में था, बहरीन में था, तो क्या हुआ, मुझे वहाँ पे मुझे बैंड कर दिया, वहाँ से मैं चला आया और मैं दोबारा गया नहीं, या आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप गए नहीं, तो वहाँ पे मेरे लिए कतर या सऊदी बैंड हो गया। तो आप घबराए ना, आप यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हैं। यूरोप में क्या है कि आप यूरोप में अगर किसी भी कंट्री आपका बैंड होता है, कोई सी भी कंट्री आपकी बैंड होती है, ठीक दोस्तों, तो आप यूरोप के लिए अप्लाई ना करें दोबारा। खासकर 27 कंट्रीज जो है मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप अप्लाई ना करें। बाकी और जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते, लेकिन 27 कंट्री छोड़ के। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यूरोप कंट्री आप अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले आप इस चीज को मेंशन कर लें कि आप यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर। इसके वीजा में तकरीबन 9 महीने तक का टाइम लग सकता है, किसी में 1 साल भी लग जाता है, लेकिन 9 महीना अप्रोक्स लास्ट साल भर यानी 1 साल। तो आप किसी भी एजेंट को दे रहे हो, पासपोर्ट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, भाई मेरा वीजा आया, भाई मेरा वीजा आया, भाई मेरा वीजा आया, सर मेरा वीजा आया। तो मैं आपको बता दूं, आप घबराएं नहीं। आप अगर अच्छी जैसे से जा रहे हो या एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो, खुद से आप ट्राई कर रहे हो, तो घबराए ना, वीजा आपका 100% आएगा। लेकिन जो उसका रूल है, रेगुलेशन है, एक रत्ती की भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया, फाइनली पूरा वीजा आपका रिजेक्ट, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है सारा रिजेक्ट। ठीक दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कंट्रीज के लिए आपने ट्राई किया, इससे पहले आपने ट्राई किया हो, कनाडा का, जर्मनी का, अगर आपने ट्राई किया और आपको वहां से वीजा रिजेक्ट हो रखा है या आपका वहां से डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रखा है, तो आप पहले रिजेक्ट जो आपका हुआ तो किस वजह से हुआ, साथ ही साथ रिजेक्ट का एक पेपर आता है, रिजेक्ट का पेपर आपको जरूर मेंशन करना अगर अदर कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लैंड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लैंड में अप्लाई करने के लिए आपने अगर पहली बार अगर अप्लाई किया तो सही है, अगर कहीं आपने दूसरी जगह आपने अप्लाई किया था, वहां से आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया, तो वहां से रिजेक्ट का पेपर जरूर अपने पास ले लें, ताकि जहां पे आप इंग्लैंड के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हो वो आपको सही और सटीक जानकारी दे दे और बोले भी ना कि आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले यूरोप के लिए ट्राई किया था, वहां आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट का आप एक पेपर ले लो। मान लो मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया, कनाडा से मेरा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया, तो कनाडा का जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, साथ साथ जो रिजेक्ट आपका पेपर हुआ वो रिजेक्ट पेपर भी आपके पास होना चाहिए। तो फिर आप आप इंग्लैंड के लिए फिर आप अप्लाई करें, इंग्लैंड के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजेक्ट पेपर साथ में चाहिए। और जो वहां पे इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस जिससे आपका इंटरव्यू लेता है, हर एक चीज आपके साथ परफेक्ट होना चाहिए। आप अगर यहां से जा रहे हो इंग्लैंड, अप एंड डाउन टिकट, साथ ही आप किस होटल में रुक रहे हो उसका पूरा हिस्ट्री, साथ ही साथ आपको कौन गाइड वहां पे कर रहा है उनका डिटेल्स, साथ ही साथ आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है वो शो करना होगा, आपके पासपोर्ट का पूरा डिटेल्स, आपकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड डिटेल्स सब चाहिए होता है। उसके बाद ही आपका अप्रूवल मिलता है। इतने अप्रूवल होने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है। इसमें अप्रोक्स 6 महीने से लेकर 9 महीने, लास्ट 1 साल तक का पूरा प्रोसेस जाता है। तो अगर आप यूरोप कंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूरोप कंट्री जाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा पेशेंस रख के आप दिल को थोड़ा समझाएं कि भैया थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने 9 महीने साल भर टाइम लगता है, लेकिन होता है। आप खुद से ट्राई करोगे, जिस टाइम खुद से बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगे तो 100% किसी एजेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि बिना एजेंट का आप यूरोप कंट्री, गल्फ कंट्री के लिए खुद से ट्राई करें। तो मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, आप दिल्ली में इंडियन एम्बेसी हमारी,
आप वहाँ पे जाएं, उसके जस्ट बाजू में इंग्लैंड का एम्बेसी, आप वहाँ पे जाएं, बात करें, बात करने के बाद उनको आप डॉक्यूमेंट्स दो। वहाँ पे जो लीड करने वाले हो तो हिंदी आपसे बात करेंगे, उनको बोलो भाई मेरा जाना चाहता है, मुझे फॉर्म दे दो, क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ले लो जिससे आपको बेनिफिट मिले। आप जो आपके भाई या दोस्त जाने वाले हो उसको आप अच्छे तरीके से गाइड कर सको खुद से। इसमें आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप बिना एजेंट के जा सकते हो। ठीक दोस्तों, अगर आपका अच्छा व्यवहार हुआ, अगर आप गुड भी लग रहा है, अच्छा हुआ आपका, तो आपको एक ही बार में क्लाइंट इंटरव्यू जो होती है, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट कराती है, वो एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें, बेफिक्र हो कि आप अप्लाई करें। ठीक दोस्तों, लेकिन वही चीज़ है कि आपने पास जो सबसे बड़ी चीज़ है इनकम का स्रोत होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास 4-5 बीघे खेत है तो मैं बोल नहीं रहा हूँ खेत बेच के जाओ, ये बात मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आप जो सोच रहे हो, उस खेत का रसीद होता है कि जो कर्मचारी काट के देता है आपको खेत से कितनी इनकम होती है। मान लो अगर मेरे पास 5 बीघे खेत है, मेरे पास अगर मान लो 3 लाख रुपए मेरे पास खेत से इनकम होता है 1 साल पे कृषि के तौर पे, आप उस 2-3 लाख रुपए को आप अकाउंट में शो कर सकते हो कि मैंने कृषि के द्वारा अपना कमाया है, ये मेरा जमीन है, मैंने कृषि के द्वारा कमाया है। इसमें क्या होगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 0 लगेगा, कोई पैसा इसमें ऐड नहीं होगा। इससे आपके बेनिफिट होगा दोस्तों। इसमें आपको मान लो अप्रोक्स 10 लाख 12 लाख में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। लेकिन यही चीज़ है, उतना पैसा आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस वीडियो को एक बार चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर कोई परेशानी कोई समस्या आ रही है इंग्लैंड जाने के लिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने सारा अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया है कि कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैंने आपको सारा जानकारी आपको दिया है। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी जरूर। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिले। और टाइम्स आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर डे वीडियो अपडेट करता हूँ रिक्वायरमेंट आपके लिए। जरूर इस चैनल को सपोर्ट करें यार, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाया जो कि रियल मेरे लाइफ का है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यार प्लीज सपोर्ट करें और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें आप, क्योंकि एजेंट बहुत ज़्यादा है, दलाल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दलाल एजेंट के चक्कर ना पड़े। आप देख रहे हो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कितनी मेरी आवाज़ वीक हो रही है, और मैं एक सांस पे एक ट्राइड पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैं पेशेंस है मेरे अंदर, जो मैं समझता हूँ, जो चीज़ मैंने अपने अंदर गाइड किया और मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आपसे एक निवेदन यही है कि इस माध्यम से जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ गलत तरीके से कभी भी यूरोप कंट्री आप ना जाएं। अगर आप पकड़े जाते हो तो बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। ठीक दोस्तों, कभी भी गलत कंडीशन से ना जाएं, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। आप सही तरीके से सही एजेंसी से जाओ, खुद से ट्राई करो, बेसिक कोई जानकारी जो भी हो आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित।